अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में सियासत और पीएसएल दोनों ने खूब रौनक लगा रखी है। इधर कोई टीम मैच जीतती है तो अवाम महंगाई और बेरोजगारी समेत सब कुछ भूल भाल उसमें मगन हो जाते हैं, और उधर सियासी मैदान में कोई सियासी रहनुमा पार्टी बदलता है, किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, कोर्ट में किसी की पेशी लगती है, कोई जमात रैली निकालती है तो अवाम का जोश दीद नहीं होता है। आज भी साबिक वजीर आजम इमरान खान के 2 केसेस में वारंट गिरफ्तारी का मामला सामने आया, और जज को धमकी देने वाले केस में 29 मार्च के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, जबकि तोशा खाना फौजदारी केस में वारंट गिरफ्तारी बहाल करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च को कोर्ट में तलब कर लिया। जबकि खान साहब अवाम के समुंदर में घिरे जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली की क़यादत करते रहे। महसूस होता है कि अवाम ही तमाशा है और अवाम ही मदारी, क्योंकि जिन पार्टी लीडरान के तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्शन जितवाने के लिए वो मरे जाते हैं, वही जमात और उनके लीडरान जब इक़्तिदार में आते हैं तो बरसों अपने वोटर्स के हलकों में चक्कर नहीं लगाते, स्कूल का विजिट नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स का फेरा नहीं लगाते, कभी ज़िला अफसरान और थाने के एसएचओ से नहीं पूछते कि फलां के खिलाफ नाजायज पर्चा क्यों हुआ और फलां का जायज काम क्यों रुका हुआ है। मगर फिर भी अवाम उन्हीं के लिए जीते मरते हैं और फिर दुहाइयां देते हैं कि उनके बारे कोई नहीं सोचता। तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक क्या हुआ, मुल्क के तमाम सियासी खिलाड़ियों की बॉल्स, बैट और ग्लव समेत सब कुछ मैदान से बाहर तमाशाइयों के पिंडाल में जा पड़ा, और तमाशाइयों ने देखा कि किस सियासी खिलाड़ी ने तोशा खाना में मौका मिलने पर कहाँ चौका मारा और कहाँ छक्का मारा, और किसने सिक्सर और किसने तोहफा बाउंड्री के बाहर दे मारा। यूं सारी सियासी जमातें, उनके लीडरान और कुछ अफसरान अवाम के सामने बेनकाब हो गए। तोशा खाना का रिकॉर्ड जो कि 2002 से 2023 तक पब्लिक किया गया, उसके मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ समेत साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत कई आला अफसरान और पसंदगान ने तोशा खाना की इस बहती हुई गंगा में हाथ धोए, और सोने पे सुहागा ये कि कीमती तहाइफ की मनमानी कीमतें लगाने के बावजूद जो कीमत तोशा खाना में जमा कराई गई, उस पर दिल से बेसाख्ता निकलता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। लाखी मर्सिडीज चंद लाख रुपयों में और लाखों के बेशकीमती जेवरात और घड़ियां चंद हजार के एवज हथियाई गई, जबकि खाने पीने की अशिया और कालीन समेत मुतादिद शोपीस बगैर किसी मुआवजे के वसूल कर लिए गए और डकार तक न दिया गया। यानी मजे करें हुक्मरान और कीमत चुकाएं अवाम। कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तकरीब में कहा कि लेजिस्लेशन तो होती ही हुक्मरानों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं होती है। इस मुल्क के पार्लियामान में अवाम के लिए लेजिस्लेशन नहीं होती, हुकूमत की सहूलत के लिए होती है। मैं 35 साल से अवाम में आता जाता हूं, आप यकीन करें मैंने कोई ऐसी लेजिस्लेशन मुझे याद नहीं है जो अवाम की सहूलत के लिए हो। हर लेजिस्लेशन ये होती है कि हुकूमत किस तरह अपने मामलात को बेहतर चला सके। काबीना के अंदर क्या फैसले होते हैं, फैसल फजवारी साहब जानते हैं किस तरह होते हैं, क्या उनकी क्वालिटी होती है उन डिसीजंस की, किस सोच के साथ वो आते हैं। ये वो नाकामी है जिन्होंने हमें यहां पर पहुंचाया है। सच कहा अब्बासी साहब ने। नैब लॉज को ही अगर देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बीआरटी पेशावर केस, मालम जब्बा के केस, हेलीकॉप्टर केस समेत उस्मान बुज़दार और चौधरी बरादरान के केसेस एक एक करके खत्म हुए, और पीडीएम की हुकूमत में नैब से आसिफ अली जरदारी, शरीफ खानदान, ख्वाजा बरादरान और एहसन इकबाल समेत राजा परवेज, अशरफ समेत कई लोगों को जो है उनके केसेस माफ हुए और वो बरी हुए। तोशा खाना रिकॉर्ड सामने और नैब लॉज की तरमीम के केसेस मुआफ होने या बंद होने के मामले ने मुल्क की अशराफिया और अवाम के माबैन वो लकीर खींच दी जिससे वाज़ेह होता है कि तबका अशराफिया के मुफादात और मुल्क के गरीबों की सिर्फ ज़रूरियात में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बल्कि कवानीन बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि अशराफिया इस मुल्क के अवाम पर हुकूमत करे। ये तकसीम कब खत्म होगी और हुक्मरान अवाम के लिए पॉलिसीज और कवानीन कब बनाएंगे, और ये जो तोशा खाना वाला मामला सामने आया है इससे नतीजा क्या निकल रहा है, इस पर मैं आज का अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है शेख वकास अकरम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, जबकि इनके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़ियाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शेख साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी।
आपको तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आए थे तो आपने कहा था मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने कहाँ जाना है। अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है, तो मुबारकबाद दे देती हूँ आपको कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। मुझे बताएं, ये बेहतर लगी आपको जमात? कहीं और से ऑफर नहीं थी, ये ऑफर थी, आपको ये बेहतर लगी? देखिए, ऑफर्स वाली बात तो नहीं है। जिस वक्त हम इंडिपेंडेंट एक कुव्वत के हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना ग्रुप रखते हैं, हर पार्टी की यही ख्वाहिश होती है। अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुए, पंजाब में ये जो अभी जो 20 इलेक्शनों में से खान साहब ने 15 इलेक्शन निकाले, वो ज़िमनी इलेक्शनों में नून लीग की सारी क़यादत जो थी, अता तारड़ साहब समेत जो वो सेनेटर साहिबान और इनके MNA, जिनके मिनिस्टर्स मेरे पास आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की और मैंने बड़े एहतराम के साथ, ऑब्वियसली मेरे घर आए थे, मैंने इनको बड़ी इज्जत से वेलकम किया, मगर मैंने वोट देने से उनसे माजरत कर ली थी। तो आप ये बात नहीं कह सकती कि ऑफर नहीं थी। वो मेरे साथ बाद में भी राब्ते में रहे दोस्त, मगर एनीवे ये अब माजी की बातें हैं। मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त जो एक हकीकी आज़ादी का काफिला है, जो चीज़ें हम बहुत अरसे से कई सालों से उसकी तलाश में थे, अगर उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है और हकीकी मानों में समझता है कि हमें वो चीजें अचीव करनी है, तो हमें इस काफिले का हिस्सा बनना चाहिए। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर लगी बाकी जमातों से? ऑब्वियसली जी, मुझे बेहतर लगी तो मैंने ये डिसाइड किया और मैं इसमें शामिल हुआ। अगर बेहतर ना लगती तो फिर मैं इसमें कैसे जाऊं? अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि वैसे कयास भी किया जा रहा है कि आपके साथ, आपके अलावा भी बहुत सारे नाम जो हैं दीगर पार्टियों के जो साथ रहे हैं, वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द या बदीर ज्वाइन कर लेंगे। कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई नाम शाम है कोई ऐसे? नहीं, इस किस्म के अभी तक तो ऐसे कोई नाम नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं राब्ते में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी इस काफिले का हिस्सा बने। मगर अभी पिछले चंद दिनों से जो एक ट्वीट जो है वो और एक फेसबुक पोस्ट जो गर्दिश कर रही है, वो गलत है जी। अच्छा, वो आपके नाम से जो मंसूब की गई है वो गलत है, जिसमें मुफ्ता इस्माइल साहब का नाम लिखा जा रहा है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का। चले अच्छा ही आपने क्लैरिफिकेशन तो दे दी, क्योंकि आपके बारे में भी कहा जा रहा था कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि किसी और ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। तो चले ये तो क्लियर हो गया। रीइमेजिन पाकिस्तान एक नॉन पार्टिजन फोरम था जो कि इन सब दोस्तों ने मिलकर बनाया और उसमें वो पाकिस्तान के सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। ठीक है। और ऑब्वियसली वो एक लंबी जदोजहद है और वो तो एक आपको लंबा। अच्छी नहीं लगी शेख साहब? जी, वो ऑप्शन अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, वो ऑप्शन देखें, वो नॉन पार्टिजन फोरम है। जैसे खाकान अब्बासी साहब उस फोरम पे मौजूद है, मगर उन्होंने कहा कि वो नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। आप पे मुस्तफा खोखर साहब हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, याद रखिएगा। सो उसका जो आईन या दस्तूर है उस रीइमेजिन पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है, या उन्होंने एटलीस्ट मुझसे डिस्कस किया कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी पार्टियां ना छोड़ें, इस फोरम पे इकट्ठे हो और यहाँ पे पाकिस्तान के सॉल्यूशंस की बात करें। ऑब्वियसली आपकी जो मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो अपनी पार्टी के साथ, ज़ाहिर है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें दे आर ओपन टू एवरीबॉडी, जो भी आना चाहे जिस भी जमात से हो। बेसिकली वो सेमिनार्स कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो बड़े अच्छे इनिशिएटिव। चले शेख साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आज जो है टॉपिक उसको डिस्कस कर लेते हैं और वैसे तो तोशा खाना भी है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन जो आज जो एक माहौल बना रहा था इमरान खान की एक मरतबा फिर गिरफ्तारी का, तो उस पर डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है क्योंकि निहाल हाशमी साहब मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, आज हमने देखा कि वही सिचुएशन हुई जो कुछ रोज पहले हुई थी, अभी गिरफ्तार हो गए, हेलीकॉप्टर पहुंच गए, फिर उसकी तरदीद हो गई, एक बड़ा क्योस सा मच गया कि पता नहीं इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों रहे? अगर गिरफ्तार करना है तो कल क्यों कर रहे हैं? आज कर लें, अभी कर लें, लेकिन ये हर एक इंटरवल के बाद एक शोर होता है और फिर ऐसे झाग बैठ जाती है सारी। ये क्यों? हुकूमत क्या बौखलाहट का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हुकूमत की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत अपने फैसले करती है। एक बात बहुत ही वाज़ेह है और दो टोक मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हुकूमत किसी को गिरफ्तार करना चाहे दुनिया में, तो फिर उसकी गिरफ्तारी लाजमी हो जाती है। अब ये हुकूमत बता सकती है, राणा साहब बता सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी इसमें क्या है। मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी के हवाले से बात करूँगा। एज ए वकील मैं ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब या तो अपने आप को ले जा करके कोर्ट के आगे सरेंडर कर दें या फिर कोर्ट के अहकामात की तामील करें, क्योंकि अगर उनके खिलाफ 87-88 की कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदालतों में जाके बेल लेना भी उनके लिए काफ़ी दिक्कत आमेज होगा और मुश्किल मराहल तय करना पड़ेंगे।
और मैं समझता हूं कि सियासी कारकुनों के लिए जेल जाना कोई ऐप की बात नहीं है। अगर वो कोई फंडामेंटल राइट्स के तहत जेल जा रहे हैं तो फिर ठीक है, जाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे तबकात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल जाते हैं और जेल जाते रहे। ये ऐसी कोई बात, असल ये है कि पाकिस्तान में बात करना चाहिए कि आप इलेक्शन जीत के आपका मंशूर क्या होगा। आप गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करते रहे, ये आप बताएं, बावजूद इसके कि आपको तमाम सपोर्ट्स थे, तमाम सरकारी और जिनको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, और यहाँ तक के हुआ कि DGISPR ने भी कहा कि आप लोगों को कि 6 महीने तक मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए। अगर उसके बावजूद सबसे ज़्यादा कर्ज लिया उन्होंने, $49 बिलियन, और पाकिस्तान में ना कोई उन्होंने पोर्ट बनाए, ना एयरपोर्ट बनाए, ना मोटरवेज बनाए, ना सड़कें बनाई, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई ऑरेंज बस बनाया, मैंने कोई ऐसा विजिबल चीज नहीं किया होगा। नाराज साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों कोई नाजायज केस में जेल में जाए, या क्यों कोई अपने आप को पेश करे कि जी अगर आप प्रोसिक्यूटर स्ट्रांग नहीं है, अगर मुकदमा इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर उसकी कोई बेस नहीं है तो ले जाइए मुझे गिरफ्तार कर ले, क्यों करे? और फिर दूसरी तरफ जो चीजें आपके साथ हुई हैं, कमाल आपने कमाल बात कर दी, जबरदस्त। ये आपके सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि क्यों कोई अदालत जाए या जेल जाए। यही चीज आज से चंद साल पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जब उनको इकामा में निकाला गया और फिर नैब में 200 पेशियां वो भुगतते रहे। वो भी कहता मैं क्यों जाऊं अदालतों में, मैं क्यों जाऊं नैब की पेशियां भुगते, मैं क्यों लंदन से आके जेल जाऊं, मैं नहीं मानता मेरे खिलाफ। और आज सब ने, हर ने गवाही दे दी, जज से लेके जर्नैल तक के नवाज शरीफ के साथ। और आपकी मीडिया ने के बड़ी ज्यादती हुई है, उनको एक प्लान तरीके से निकालना था, लेकिन सर ये बज़ाहिर इंतकाम लग रहा है। उसके बावजूद अदालत और आइन का एहतराम करते नहीं। मैं देखिए ना, इसके बात तो सुन ले प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दे। इसको कहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी, कि अगर नाजायज भी है तो आप जाकर के कोर्ट में फेस करें। जैसे मरियम गई, उनके अदालतों में केस चला और वो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बरी हो गई। मैं समझता हूं अगर मैं इमरान खान साहब का वकील होता तो मैं कहता कि आप पिटीशन फाइल करें और पूछें कि कौन से केस क्या है, और एक टाइम लिमिट दें, विद इन टाइम लिमिट में मेरे केस को चलाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इल्जामात लगाना बहुत आसान होता है, मगर उसको प्रूफ भी करना होता है। अगर हुकूमत प्रूफ नहीं कर सकेगी तो इमरान खान साहब इस बाइज्जत तौर पे बाहर आ जाएंगे। उनको चाहिए कि वो अपने केसेस को फेस करें, केसेस से फरार नहीं। सच्चा FIR हो, झूठा FIR हो, सच्चा कंप्लेंट हो, झूठी कंप्लेंट हो, उनको जाना चाहिए और जाकर के अपने आप मुझे इजाजत दीजिएगा कायम करे। वो एक एग्जाम्पल कायम करे, रूल ऑफ लॉ पे उनका ईमान अगर है तो वो एग्जाम्पल कायम करे। एक कानून इमरान खान के लिए, एक कानून रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ठीक है सर, मुझे आमिर ज़ा के पास जाना है, मुझे आमिर ज़ा साहब के पास जाना है। मुझे सिर्फ एक वन लाइनर जवाब दीजिएगा, कल को अगर इमरान खान साहब के साथ ज्यादतियां सामने आ गई तो आप आवाज उठाएंगे उनके हक में? हर उस आदमी के खिलाफ जिसके साथ नाजायज होगा मैं आवाज जरूर उठाऊंगा, और हर उस आदमी के खिलाफ खड़ा होऊंगा जो कानून का एहतराम नहीं करता। ठीक है आमिर साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? अगर अदालत बुला रही है, अगर वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, पेश क्यों नहीं होते? इसका बेहतर जवाब तो शेख वकार साहब पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं कि उनकी अपनी कानूनी हवाले से। चले मैं चेंज कर लेती हूँ, पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पेश तो होने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि जाहिर है कि अगर आपके ऊपर झूठे इल्जाम से ही एक इल्जाम है, उसका दिफा करने का एक ही तरीका है कि आप वकील के जरिए नुमाइंदगी कराएं, अपने बराह रास्त पेश हो, तो पेश तो होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी एक रिवायत है, बड़ी मनफी रिवायत है कि कहते हैं झूठे मुकदमात के पूरा सिलसिला शुरू कर दिया जाता है कि अगर जब हवाएं बदलती हैं तो आप देखें कि मतलब है इमरान खान पे बेशुमार मुकदमात हैं। अब वो जाहिर है कि उन मुकदमात का मैं कहूंगा कि जब मुआवजा करें जो नवाज शरीफ साहब पे इल्जामात थे और इमरान खान पे इल्जामात हैं, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी गवाही आपको मिलेगी पब्लिक परसेप्शन से कि अवाम की जो है राय क्या है उस बारे में। जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जामात रहे, जिसका भी दिफा कर रहे थे हमारे दोस्त निहाल हाशमी साहब, ये ठीक है कि उनके ऊपर बेशक अकामा पे उनके ऊपर उनको सजा हुई हो, लेकिन उन पे जो केसेस थे एवन फील्ड का था और जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के उनके भाई पे थे और जो इस तरह के केसेस थे, उनका अगर आप मुआवजे इमरान खान पे जो इल्जाम लगे, जमीन और आसमान का फर्क है।
कहते हैं ना कि एक तरफ अगर किसी पे इल्जाम है कि आपने पेस्ट्री चुराई है, तो वहां पे इल्जाम है कि बेकरी चोरी हो गई है पूरी की पूरी ना। तो इल्जाम की नौयत में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं समझता हूँ मुआवजा बनता नहीं है। जाहिर है कि उसके अच्छा ये हम सबको पता है कि जी नवाज शरीफ साहब उसी घर में रह रहे हैं जिसका उन पर इल्जाम रहा है, जो भी मतलब है उनके ऊपर रहा कि जी उन्होंने अपनी सियासत को अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए फैलाने के इस्तेमाल की। चीज जो है किताबों में लिखी जा चुकी है, मुस्तनद वो किताबों में लिखी जा चुकी है कि जिसके बारे में मतलब है कि जिसको एकेडमिया जिनकी इज्जत करती है, जिसके ऊपर बात होती है, आप इल्जाम था कि जी भारत के सामने बहुत लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे वो शुजा नवाज की किताब हो, चाहे अब्दुल बासित की किताब हो, भी लेटेस्ट किताब इजाज साहब की आई जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे, वो तमाम चीजें इस बात की गवाही देती हैं एक तसलसल चीज का। तो बात है कि बड़ा फर्क है के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे कि इमरान को और नवाज शरीफ साहब को बराबर कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो तो बनती नहीं है। इमरान खान की हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो, उन्होंने कुछ किया हो, थोड़ा मिलनी चाहिए अगर है कानून, किसी ने भी थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन मैं अगर पब्लिक परसेप्शन से मैं अगर देखूं कि 90 की दिहाई से या 85 से अगर आप बात करें, 80 की दिहाई से आप साहब पे इंटरेस्ट किया उन्होंने, जिस तरह से मतलब है इस कहते हैं कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की वो नुमाइंदगी करते हैं, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा अगर कोई लाडला खानदान है एस्टेब्लिशमेंट का तो शरीफ खानदान है। हर बार फिर माफी मिल जाती है, हर बार उसकी मतलब उनके ऊपर बात लगाते हैं, लेकिन क्या इनके पास जादू की छड़ी है कि दोबारा एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। हालांकि उन्होंने मुल्क के लिए कोई कारनामा अंजाम किया है। ये जो एक अभी हमारे दोस्त निहाल साहब ने कहा कि जी कर्जे लिए इमरान खान ने, बिल्कुल कर्जे लिए, लेकिन ये भी तो बताएं, पूरा सच बताएं कि कर्जे किस लिए लिए थे। कर्जे पुराने कर्जों की उतारने के लिए लिए गए थे। आमिर साहब, आपने एक दो पॉइंट्स बड़े अच्छे वैलिड जो उठाए हैं, जो कि मैं चाहूंगी क्योंकि शेख वकास अकरम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, तो जाहिर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो उनसे ही जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शेख वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब रैली की क़यादत तो बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में कर रहे हैं, लेकिन अदालतें बुलाती हैं तो वहां नहीं जाते हैं। वैसे तो वो बालादस्ती की बात करते हैं, कवानीन की, अदालत की, लेकिन आपको लग नहीं रहा है यहाँ पर दौरा मयार है, नहीं होना चाहिए ऐसे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इसका पार्टी फैसला करेगी और राणा साहब जवाब देंगे, हुकूमत जवाब देगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के पास इन तमाम केसेस के हवाले से एक बेहतरीन लीगल टीम है और कोर्ट्स में पेश होना पेश ना होना इसका डिसीजंस मुशावरत जो है वो लीगल टीम के फैसलों की रोशनी में किया जाता है। जिस आदमी पे केसेस होते हैं या बनाए जाते हैं, ना वो खुद लॉयर होता है, ना वो पाकिस्तानी कोर्ट्स की बारीकियों को समझता है। जिस वक्त आप अपोजिशन में हो और आप पे दर्जनों नहीं ऑलमोस्ट सैकड़ों के करीब आप पे केस बना दिए जाए, हर सूबे में बना दिए जाए, मुख्तलिफ गुमनाम लोगों को मुद्दई बना के बना दिए जाए, हर सूबे में आपकी एक टीम जो है वकला की हो, तो फिर वकला के मशवरे के बगैर कहीं भी पेश नहीं हुआ जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार नहीं है। जैसे वकला कहेंगे, जैसे वो गाइड करेंगे, वैसे ही चलेंगे। देखें ना, यहाँ भी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये लाडले है। लाडले वाली बात तो अच्छी लगती नहीं है, इसलिए नहीं अच्छी लगती कि इसी मुल्क के अंदर एक शख्स को सजा हुई और फिर सजा के बाद जो है वो सजा याफ्ता होने के बाद इस बात को तो बहस को छोड़ ही देना, सही थी या गलत थी, अदालतों ने ही सजा दी थी ना। एक स्टैम्प पेपर के ऊपर हमारे एक साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद अस्पताल में भी नजर नहीं आते हैं। माजरत के साथ इमरान खान साहब जो उज़र पेश कर रहे हैं वो उनकी जान को खतरा है, वो ये उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन रैली में वो जा रहे हैं। यहाँ पर दोहरा मयार सामने आता है। और जिस चीज की आपने बात की नवाज शरीफ के बाहर जाने की मुल्क से, मुझे बताएं कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या नहीं थी? कौन रोया था कैबिनेट मीटिंग में, किसने भेजा था, किसने प्रेशर डाला था, क्यों हुकूमत प्रेशर में आके बाहर भेज चुकी थी? तो ये सारी चीजें सवाल तो पीटीआई को भी देना है। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे कैबिनेट की कार्रवाई भी सारी याद है, मगर मुझे ये भी याद है कि भेजने वाली, इजाजत देने वाली पाकिस्तान की अदालतें थी और ये जो एफिडेविट्स और जो स्टैम्प पेपर गए थे वो भी अदालतों के अंदर गए थे। जहां तक आपने उनके उज़र पेश करने की बात की है, क्या जो हमला खान साहब पे हुआ है वो आपके इल्म में नहीं है? और वो दादा दरबार पे जा रहे हैं, वो वहां से कैंपेन का भी ऐलान करना चाहते हैं और वहां पे दुआ भी करना चाहते हैं। जिन लोगों की जिंदगी को खतरा होता है, क्या वो बुजुर्गों की उज़ाम की खानकाहों पे जाके अपने मुल्क की सलामती और अपनी सलामती के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं? क्या वहां जाके कैंपेन नहीं शुरू कर सकते हैं?
वो गए हैं तो वो एक अपनी सिक्योरिटी के हिसार में गए हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर सर जब वो अदालत जाते हैं तो भी अपनी सिक्योरिटी के हिसार में जाते हैं। हमने देखा है जब वो पेश हुए इस्लामाबाद कोर्ट में तो वो क्या सिचुएशन थी और फिर क्या हुआ वहां पर। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप लोगों का ये इल्जाम कि इमरान खान साहब लाडले हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि लाडले हैं? क्योंकि जब उन्हें कोर्ट बुलाती है तो उनको जाना पड़ जाता है। हमने देखा है गुज़श्ता कुछ समातों में कि इमरान खान साहब गए भी हैं, बावजूद इनके कि वो मुसलसल उनको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो के लिंक के जरिए ले ले, लेकिन अदालतें नहीं मानती हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि वो लाडले? देखिए, इससे पहले मेरे भाई आमिर रिया ने कुछ तारीख को मश्क किया है, वो मैं वाज़ेह कर दूं। एवनफील्ड कभी भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम नहीं था, वो जिसके नाम था। और देखिए, आपको पता है इंग्लैंड जो है, यूके की अदालतों ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज़ तरीके का मकान है, उस पर कोई केस नहीं बना। ब्रॉडशीट ने भी कहा कि कोई हमें धांधली नज़र नहीं आई और नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कहा कोई धांधली नज़र नहीं आई। इसी तरह से हालिया दिनों में एक साहब पाकिस्तानी है बिल्डर, उनके ऊपर 37 मिलियन का उन्होंने एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग ली थी। यूके की अथॉरिटी ने उन पर फाइन किया 50 बिलियन और उनके वीजा कैंसिल किया। और वो पैसा जब पाकिस्तान आया तो वो फिर वो एक अलग कहानी है। अगर ये मैं आपको वादे कर दूं, जो अभी मेरे भाई कह रहे थे ना, आप पाकिस्तान के अदालत हो या इंग्लैंड की अदालत हो, मियां नवाज शरीफ पे एवेंटफील्ड पे कोई केस वादे नहीं हुआ। वकास साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब चले गए इंग्लैंड, बिल्कुल गए। वो क्या जेल तोड़ के गए? जेल के अंदर थे, आपकी हुकूमत थी, आप ECL को आपने लिफ्ट किया था और उसके बाद ही वो गए। और फिर वो आप क्रेडिट दें कि वो वापस आए। एक मिनट, हाँ, जो भी लेके गए तो आपकी हुकूमत थी ना, आपकी हुकूमत थी, आपने ले जा करके उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ा और वो फिर चले गए। अब जहां तक रह गया, अगर वो चाहते हैं कि वो वीडियो लिंक के तहत उनके ऊपर केस चले, बिल्कुल चलना चाहिए। अगर कहीं पे वीडियो लिंक का फैसिलिटी है, मगर उनको अदालत में जाना होगा चार्ज फ्रेम कराने के लिए, या अदालत अगर मुनासिब समझेगी तो अदालत ये फैसला करेगी। हम और आप ये फैसला नहीं कर सकते। दो ही जगह पे वीडियो लिंक्स का काम होता है, एक जहां पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाए और एक ऐसी जगह पे जहां पे अदालत की पहुंच ना हो, ये बंदा मुल्क से बाहर हो। बट एक्यूज को आमतौर पे देखें ना, नवाज शरीफ और मरियम 200 बार गए अदालतों में, 200 बार। तो अगर इमरान खान साहब जुलूस लेके जाएंगे तो अदालत के डेकोरम, फिर वही बात करूंगा मैं, एक पाकिस्तान एक कानून होना चाहिए, दो पाकिस्तान। इमरान साहब ने बड़ी बाहिम्मत तरीके से कहा था कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। तो जब आप अल्लाह से डरते हैं तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए। ठीक है निहाल हाशमी साहब, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हाशमी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि आपकी हुकूमत थी, आप उनको रोक लेते, वो कोई जेल तोड़ के तो नहीं गए। इन्होंने एक बिल्डर का जिक्र किया है और 37 मिलियन पाउंड्स का जिक्र किया है जो इंग्लैंड से आए। मैं इन्हें कहता हूं, आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, आपका वजीर दाखिला है, वो बिल्डर भी इसी मुल्क में है, पैसे भी यहीं पे आए होंगे। आपको कौन से हकीम ने रोका है कि उस बिल्डर को गिरफ्तार न करें? ठीक है, मेरा ख्याल से जिन्होंने आपके टाइम पे रोका था उन्होंने उसी ने इनको रोक लिया है। तो चले मुबासलत तो है ना, चले कुछ रोका था। रोना धोना किस बात का है? दूसरी बात का आपने जिक्र किया कि जुलूस लेके इमरान खान साहब जाते हैं। मेरे भाई ने कहा मुझे इनका बड़ा एहतराम है, मेरे तो बड़ा इज्जत का रिश्ता है। मैं इनको सिर्फ ये बताता चलूं कि मरियम नवाज साहबा भी जब नैब के दफ्तर के बाद जुलूस लेके गई थी और संग बारी हुई थी और पत्थर और गोलियां चली थी, शायद आपको याद है कि पूरी पार्टी साथ गई थी और कितनी गाड़ियां थी और वहां पे पुलिस के साथ मैं भी था उस जुलूस में। तो सारे ही अपने वक्त में। ठीक है, चले निहाल हाशमी से मैं सवाल करूं। निहाल हाशमी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब जो कैंपेन, अभी अगर इलेक्शन का मूड है आप लोगों का, तो वो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे या आएंगे? कोई चांस है? नहीं आएंगे। अच्छा, अब मैं शेख साहब को बता दूं, वो जो नैब के दफ्तर गई थी उसके साथ मैं भी गया था, मुझे मालूम है। नैब का कोर्ट एक प्रोसिक्यूशन के इदारा, नैब के ऑफिस और चीज है और अदालत। सर मुझे इसका जवाब दें, मुझे सियासत के पास जाना है। मरियम अदालत जुलूस के साथ नहीं गई है। ठीक कह रहे हैं। एक मिनट, अगर मुझे मेरे भाई है मुझे याद है, तो वो आपको माजी का सुप्रीम कोर्ट पे हमला याद है? चले, वो नहीं गया था वहां पे मियां नवाज शरीफ चौधरी परवेज इलाही साहब के क़यादत में हुआ था। और चौधरी, चले ठीक है, मेरा ख्याल से we just need to cut it here।
हम आमिर रज़ा साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी कि बिफोर, अगर इससे पहले की लड़ाई हो जाए, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। मुझे बताइए जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है। साहब मेरे भाई हैं, लड़ाई नहीं होगी। चले, ये तो फिर अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई आपको इलेक्शन के मैदान में लड़नी चाहिए। आमिर रज़ा साहब, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे कि तोशा खाना बड़ा क्लियरली रिकॉर्ड सामने आया है। ज़ाहिर 2002 से पहले जो आएगा वो उस पर तो कट्टे छट्टे निकलेंगे, लेकिन जो अभी आया है इसमें सारों ने ही हाथ धोए हैं। कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है या एक भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसने कहा हो कि नहीं ये अवाम की चीज़ है, अवाम तक जानी चाहिए। तो ये जो आया है इसके बाद और आपको लगता है कि मजीद चीज़ें भी आश्कार होंगी अवाम पर? पाइनएप्पल के डब्बे भी नहीं छोड़े। तो खैर बड़ी बड़ी चीजें आश्कार हो रही हो, मेरे ख्याल में होती रहेंगी। तोशा खाना जो है वो तो बहुत ही कहते हैं स्मॉल फ्राई है, स्मॉल फिश। जिस लेवल पे इस मुल्क में करप्शन हुई है और लूटमार हुई है, तो इसमें तो तोशा खाना तो मतलब है, कहते हैं कि अजीब गरीब बहस हो रही है ये। और जो तोहफा देने वाले होंगे वो भी शर्मिंदा होंगे कि किनको हमने तोहफे दिए और इतना उस पर तनाजा खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में एक दुनिया भर में होता है ये कि इस तरह के गिफ्ट होते हैं, उसकी कोई पॉलिसी होती है। अगर फर्ज करें हमारी पॉलिसी थी कि जी कम पैसों के ऊपर वो हो, तो वी कैन कॉल इट अ बैड पॉलिसी कि जनाब उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी हुआ जो चीजें आप कम कीमत पे नहीं खरीद सकते थे, जैसे गाड़ियां, जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली, नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ी ली, तो गाड़ी तो खरीदने का बनता ही नहीं था तोशा खाना से। तो वो बिल्कुल कहते ना इलीगल चीज हुई, अनलॉफुल चीज हुई है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी तोशा खाने ने कहा 20% या 50% बाद में उसको रिवाइज कर दिया गया, वी कैन कॉल इट अ बैड लॉ, उसको इम्प्रूव कर लें आप। तो लेकिन आप ये सोचें फरवा साहिबा कि कितना इस मुल्क में हम लोग ये बहस नहीं कर रहे कि इस इकोनॉमी को बड़ा कैसे करेंगे, हम मुल्क को मईशत के भंवर से कैसे निकालेंगे, हम अपना हिसाब पे अकाउंटेबिलिटी लॉस को कैसे बेहतर करेंगे ताकि करप्शन ना हो। हमारा लेवल ऑफ डिबेट देखें, मुझे उस पर बड़ी हैरत होती है कि आप देखें क्या है, एक घड़ी की बात है, एक हार की बात है। मतलब है अगर बात देखा जाए, इतने बड़े बड़े रहनुमा हैं, इनको मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए था, तफसीली तौर के ऊपर लेकर जो है मतलब है खजाने में जमा करा देना चाहिए था, व्हाटएवर, या कोई आप म्यूजियम बना देते, कोई भी चीज हो सकती थी। लेकिन असल बात है कि इस मुल्क में कहीं बड़ी करप्शन हुई है, बहुत ज्यादा लूटमार हुई है। हम छोटे छोटे चीजों में उलझकर असल ब्रॉडर पिक्चर को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जनाब वही लोग इस मुल्क पे बार बार मुसल्लत हो रहे हैं कि जो टाइट टेस्टेड एंड फेल्ड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप इनसे क्या तवक्को करेंगे, जो लोग 80 की दहाई से इस मुल्क की सियासत को डोमिनेट कर रहे हैं ना। हम कहते हैं कि जी जम्मू का मुल्क है हमारा, हमारी पेंशन जो है वो 30-35 साल की उम्र की है। क्या वजह है कि मिसाक डार, शौकत तरीन, क्या वो हफीज ओल्ड बॉयज क्लब है उससे हफीज शेख से निकल ही नहीं पा रहे। हम नए कोई क्यों नहीं ला पा रहे? क्या वजह है कि हमारे नए एनर्जी एक्सपर्ट्स नहीं आ रहे? क्या वजह है कि उन्हीं लोगों से मशवरा किया जाता है कि जो इस मुल्क के मसाइल के जिम्मेदार हैं? तो हमें सोचना पड़ेगा ब्रॉडर वे में कि जी पाकिस्तान के मसाइल को आप कैसे हल करेंगे। ये जो आपने लाइन बोली ना कि उन्हीं लोगों से मशवरा करते हैं कि जिनकी वजह से सपा है, ये बड़ी माने खेज लाइन है आमिर रज़ा साहब, क्योंकि हमें अब सोचना पड़ेगा, हमें अब अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो वो कब करेंगे हम और कैसे करेंगे? अगर हम इलेक्शन की तरफ ही नहीं जाएंगे, अगर हम अपने जो जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन गुनाह ही समझने से अगर हम उनको छुपाते रहेंगे या उन पर पर्दे डालते रहेंगे, अपनी गलतियों पर पर्दे डालते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन हमें आगे बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, तो वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने इस अपकमिंग संडे को जो है वो जलसा आम करने का ऐलान किया है मीनार पाकिस्तान में। लेट्स सी कि संडे को जो है वो क्या होता है, क्योंकि कैंपेन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर रखी है। अब इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इस पे तो खैर बात कर ही लेंगे, लेकिन शेख साहब मुझे ये फरमाएं कि जो तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, आज ज़ाहिर ये कोर्ट में भी डिस्कशन हुई कि देखना पड़ेगा कि ये क्यों दिए जाते हैं। कोई इतना कोई ब्यूटिफिकेशन वाला कोई कंपटीशन तो जीते नहीं होते कि खूबसूरती के ऊपर इनाम मिल गया, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो क्यों मिलते क्यों हैं? क्या कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि कोई काम कराने के लिए कोई तोहफा मिला हो, या ये वैसे ही तोहफे मिल जाते हैं? नहीं, आप ये तोशा खाना के तोहफों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तोशा खाना की तोहफों की बात कर रही हूँ। देखिए, तोशा खाना के तोहफे तहफ़ तो ये होते हैं कि जिस वक्त वज़राए आज़म, सदर पाकिस्तान या फेडरल मिनिस्टर या फेडरल सेक्रेटरीज ये बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स जो है, जो स्टेट्स हैं, वो फिर मेहमानों को तहफ़ देती हैं और वो तहफ़ कानूनन इनको वापस आके तोशा खाना में जमा करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो तहफ़ मिलते हैं वो स्टेट को दिए जाते हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। वो किसी नोटिफिकेशन या कंपटीशन की वजह से नहीं है, वो तो एक रिवायती मामला होता है। आप जब सऊदीज के पास जाते हैं तो वो आपको तहफ़ देते हैं,
जब आप गल्फ कंट्रीज के पास जाते हैं तो आपको तहफ देते हैं और वो बड़े कीमती तहफ होते हैं। जिस वक्त आप वो अमेरिकन के या इनके पास चले जाएं, यूरोपियंस के पास, तो वहां कोई इधर तोहफा तोहफे का रिवाज रूज कोई नहीं है। बहुत नॉमिनल सी चीजें, वो को आपको कोई करोड़ों रुपए की रिस्ट वॉचेस नहीं देते या इस किस्म की या कोई गाड़ियां नहीं देते, वो और सोवेनियर्स टाइप चीजें। तो ये कानूनन आपने वापस आके जमा कराने होते हैं। तो ये तो रिवायत की बात है। जिस वक्त ये लोग पाकिस्तान आते हैं उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, स्टेट भी इन मेहमानों को तोहफे देती है, तहफ देती है। आपने माजी में देखा होगा कि जिस हुक्मरानों को घोड़े दिए गए, ईगल्स गिफ्ट किए गए, पर हर कोई अपनी औकात हैसियत के मुताबिक अपने आने वाले मेहमान को गिफ्ट देता है। ठीक है, लेकिन ये अमानत होती है, जाहिर है इसका कुछ चीजों का ऑक्शन भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर जाहिर है कि एक मखसूस एक लिमिट होती है कि आपने अगर लेना है ये तोहफा तो आप पे करके इतने अरसे बाद तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप लोगों ने घड़ी का एक इशू जो है वो बनाया हुआ था और अभी भी आप उस पर कायम हैं। ज़ाहिर है बड़ी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि इस गंगा में तो आप लोगों ने भी हाथ धोए हैं। घड़ियां और पेन और पता नहीं क्या क्या, कलम और वो कालीन और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने भी लिए हैं। तो डिफरेंस क्या रह गया आप लोगों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों में? फिर तो सभी एक जैसे। शेख साहब ने जो बात की है रिवायत की, वो बात ठीक है। खास करके मिडल ईस्ट और इस्लामिक ब्लॉक में तोहफे देना एक सुन्नत है, तो ये एक चीज़ है। इंडिया में भी है, इंडिया में भी तोसा खाना है, गिफ्ट दिया जाता है, वहाँ पे फिर वो बाजार में बेचा जाता है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं 2 बिलियन जो रुपीस था वो यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया, उनके ग्रांट्स को, आउट ऑफ तोसा खाना जो भी चीज़ें हमने बेची। ऑब्वियसली चीज़ें बेच देते हैं, इस्तेमाल हो जाती है, मगर नहीं हमारे यहाँ तो निहाल हाशमी साहब कुछ और चीज़ चलती है ना। अच्छा, हमारे इस केस के हवाले से मैं बताता चलूँ, यहाँ पे केस बड़ा मुख्तलिफ था। ये जो घड़ी थी इसके ऊपर एक तो खाने काबे का मोनोग्राम था, दूसरा वो घड़ी वापस जब बिकी है तो उसी आदमी के पास पहुंच गई जिसने वो तोहफा दिया था। तो वो फिर बड़ा परेशान हुआ और उसने पता किया कि ये घड़ी तो मैंने 2 ही बनाई थी, एक अपने लिए एक और के लिए। तो वो फिर बड़ी एम्बैरसमेंट हुई और फिर हमारे कौम के लिए। दूसरी बात, इन्होंने एक फैसला किया कि 20% से बढ़ा के इसे 50% कर दिया जाए, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने 50% नहीं दिया, उन्होंने वही 20% दिया जो पास्ट में था। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट और फिर पूरी पेमेंट भी नहीं की, पहले घड़ी बेची गई फिर वहां से, और अपनी जेब से भी नहीं दिया। जो रसीद वहां पे मिली है, जिसने पेमेंट किया, जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अकाउंट से नहीं था, किसी और फ्रंट मैन के अकाउंट से था। तो ये एक इशू ऐसा बन गया, और ये अगर बन गया, अगर जो भी इसमें गलत और नाजायज जिसने भी किया उन सबको फेस करना चाहिए। ठीक है, कोई भी जिसने भी इसमें गलतियां की हैं, किसी भी हुकूमत से ताल्लुक है, whosoever, right, whosoever। लेकिन आमिर साहब, मैं आपसे ब्रेक पे वापसी पे सवाल करूंगी कि ये जो मामला चल रहा है तोशा खाना वाला, और इमरान खान साहब पे और भी बहुत सारे पैरेलल केसेस चल रहे हैं, क्या कोई इम्कान है कि इमरान खान साहब की नाअहलिया गिरफ्तारी हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं हो सकती इस के बाद? आमिर साहब फरमाइएगा, सवाल मैंने आपसे कर लिया है, क्या कोई इम्कान है गिरफ्तारी का किसी केस में? क्योंकि टेरियान केस भी चल रहा है, तोशा खाना भी है। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, बिल्कुल ये मुमकिन है कि इन पे कल को बहस चोरी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, दहशतगर्दी का मुकदमा तो है ही इनके ऊपर, मतलब इस तरह के इल्जाम लगे। दिलचस्प बात यह है, मुझे याद आया क्योंकि आपने मुझे वक्फा में ये सवाल कह दिया था, एक जमाने में हबीब जालिब साहब, हमारे शाहिद इनकलाब, उन पर एक इल्जाम लगा कि जी आधी बोतल शराब के साथ पुलिस ने कहा ये पकड़े गए हैं। तो जो जज थे वो भी बड़े सितम ज़रीफ थे, उन्होंने कहा कि हबीब जालिब के पास या तो पूरी बोतल होगी या खाली बोतल होगी, आधी बोतल लेके वो नहीं निकल सकता, तो उन्होंने बरी कर दिया। तो एक जमाना तो हमारी जो पुलिस है और हमारी जो हुकूमतें हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, और उसमें मतलब है कि आप ये देखें कि इनके साथ जो इमरान खान पे जिस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, मैं कह रहा हूँ जेन्युइन मुकदमा तो बिल्कुल, जो अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, मुकदमा भी कायम हो और उसमें सजा भी मिले। लेकिन हमारे यहाँ जो है अमूमन आप देखिए इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो सियासी इंतकाम के लिए होते हैं, और अब तक जो भी इमरान खान पे, मैं पब्लिक परसेप्शन की बात करूं, हुकूमत जो भी कहती रहे, निहाल हाशमी साहब ज़ाहिर है कि पूरा जोर खिताबत वो सब कर सकते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में वो मतलब है कि आप वो नहीं कर पा रहे।
ठीक। बिल्कुल बरक्स उस सूरत की कि नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगता है, लोग कहते हैं कि गालिबन ठीक है, सही होगा। नहीं बहुत इल्जाम ही सारे लगते हैं। तो माजरत चाहूंगी, वक्त की किल्लत है। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कर सकते हैं, ये मैं पूछ लूं। अभी मेरे भाई के मैं बात से इत्तेफाक करता हूं कि जुल्म और ज्यादती होती है। मरियम नवाज को भी, अली वजीर को भी गिरफ्तार किया। यहां तक कि अमेरिका से इमरान खान साहब ने कहा कि मरियम नवाज को मैं बताऊंगा, सबक पढ़ाऊंगा, उसके कमरे से आप पंखा उतार लें, उसको ये सहूलत है उससे वापस ले लें। तो आपने जो म्यूजिक बजाया था उसको खुद फेस करें। वो खातून होकर फेस करती रही, आप क्यों नहीं फेस कर रहे? करना चाहिए। दिलाराना अब रह गया कि जनाब हम गिरफ्तार करेंगे, अगर कॉग्निजेंट ऑफेंस होगा उनको खुद गिरफ्तारी देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कौम का मुराल, अपने कारकुनों का मुराल तो बुलंद करे ना। बच्चे गिरफ्तार भी हो रहे हैं, अपनी जानों को भी गंवा रहे हैं। ये लीडरशिप सामने से आके, सामने फ्रंट से लीड करे, वो फ्रंट से। ठीक है, यानी आप लोग नहीं कर रहे, वो खुद ही हो जाएंगे किसी ना किसी केस में। शेख वकार साहब, मुझे बताइएगा, अगर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा इलेक्शन में? देखें, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना मुश्किल होगा, इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है, और उनके मिनिस्टर राणा साहब को मैंने अगले दिन सुना, उन्होंने कहा जी हम जिस दिन दिल करेगा कर लेंगे, अभी हम नहीं कर रहे। आमिर साहब ने ठीक कहा, स्टेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। खान अगर गिरफ्तार हुआ तो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये उस अवाम के गज़ो गज़ब के सामने टिक नहीं सकेंगे। ये पाकिस्तान में भी देख लें, अगर माजी में किसी हुकूमत ने या किसी ने नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया या जेल भिजवाया या मुल्ज़िमाबाद भिजवाया, वापस आके इन लोगों को हुकूमतें मिली, तो वहां बैठ के इन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं थी कराई। ये लोगों के सेंटिमेंट होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता इससे, तो पार्टी लीड कौन करेगा उनकी एब्सेंस में? देखें मेरी बात सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको गिरफ्तार करेंगे, अवाम आपको किसी सीट पे इलेक्शन जीतने दीजिएगी। मैं आपको मलेशिया की एक मिसाल देता चलूं। अनवर इब्राहिम को 10 साल के लिए अपने ड्राइवर के साथ सोडोमी के केस के अंदर जेल भेजा गया, वो वापस आया, उसकी पार्टी ने टेक ओवर किया और फिर 2022 में फिर उसको प्रीमियर उन्होंने जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आगे चले गए। ये जो हमारे इस तरह के मुल्क हैं, इनके जो कल्चर्स हैं, इसमें आप जितना दबाएंगे, किसी को सजा देने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टियां न्यूट्रलाइज हो सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती हैं। दे विल कम बैक अगेन, एंड वो फिर उस वक्त जो आएंगे तो वो फिर ठीक है। ये $1 मिलियन आपने बात कर दी है कि किसी को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नहीं किया जा सकता है। सियासतदान कुछ अरसे के लिए पर्दे से गायब तो हो सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, किया भी जा सकता है, मगर सोचने वाली बात यह कि आज तक पाकिस्तान की सियासत में -1 का फॉर्मूला जाते हुए आगे कितना कामयाब रहा है? क्या कमबैक हुआ नहीं है? होता रहा है। और अभी जो सिचुएशन है, सबका जिसका जो नजर है ना, वो अदालतों पर टिकी हुई है। तो किसी के लिए अदालतें जहमत है तो किसी के लिए रहमत के तौर पे सामने आ रही है। देखना ये कि आने वाले वक्त में ये इलेक्शन अवाम के लिए रहमत या जहमत, दोनों में से क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज।